हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइटनिंग जीनियस का एपिसोड 17। और जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो अपना योनसिन होता है वो माजिन की बातों को याद करता है, जब माजिन कह रहा होता है अगर तुम 5 ब्लड स्वर्ड्समैन मास्टर को मार दोगे तो तब तुम रिकॉग्नाइज किए जाओगे ब्लू रॉब वॉरियर के रूप में, और फिर तुम्हारी एज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और फिर तुम भी एक ब्लू रॉब वॉरियर बन जाओगे जब तुम 5 ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन को हरा दोगे, इनको मार डालोगे। और इस टाइम पर जो अपना योनसिन था वो एक और ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन के सामने खड़ा हुआ था, और जो अपना योनसिन है वो एक ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन को हरा चुका है और अब ये दूसरा है। और फिर वैसे उस ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैं आज बहुत ज्यादा लकी हूँ और बस अब मुझे 3 और ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन की जरूरत है, इसको छोड़ के। और ये कह करके योनसिन अपनी एनर्जी को अनलीश करने लगता है। इस समय योनसिन पूरी तरीके से श्योर था कि वो इसको मार डालेगा, इसीलिए उस ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। जब ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन योनसिन को ऐसे देखता है तो वो भी ध्यान से योनसिन को ही देखने लगता है। ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि योनसिन ये कह क्या रहा है और क्यों ये स्माइल कर रहा है। और फिर वैसे ही योनसिन धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर एकदम से अपने पैरों में एनर्जी गैदर करता है और सामने बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो जमीन होती है वो भी चटकने लगती है। इस समय योनसिन के चारों तरफ बहुत ज्यादा ही एनर्जी अनलीश होने लगी थी और इस समय योनसिन अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ चुका था उस ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन की तरफ। और फिर वैसे ही अचानक से उस स्वर्ड मास्टर स्वर्डमैन की तरफ अपनी स्वर्ड से अटैक कर देता है, और जो वो ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन होता है वो भी अपनी स्वर्ड से अपने योनसिन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर दोबारा से योनसिन उसको देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे सब कुछ यहीं पे खत्म करना होगा, ये सेंटर है मेंटिस सेक्ट का, और अगर मैं इस फाइट को थोड़ी देर और अगर जारी रखता हूँ तो तब जो मेरी जीतने की संभावना होगी वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। मुझे इस फाइट को कितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना होगा। देन वैसे ही जो ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन होता है वो भी अपने हाथों में एनर्जी गैदर करने लगता है और उससे अपने योनसिन से कहता है अब नर्क में जाओ। लेकिन वैसे ही जो अपना योनसिन होता है वो भी अपने स्वर्ड में एनर्जी को गैदर करने लगता है। इस समय योनसिन के स्वर्ड के चारों तरफ बहुत ज्यादा ब्लू कलर की एनर्जी गैदर होने लगी थी। और फिर वैसे ही योनसिन यूज करता है इन्फिनाइट ब्लॉसम फिस्ट स्ट्राइक वॉर्टेक्स, और ये कह करके उस ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन की तरफ अटैक कर देता है। इस अटैक से ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन भी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुका था, उसको इस अटैक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर दोबारा से अपने हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए कहता है तुम कमीने कहीं के। लेकिन योनसिन वैसे ही अपनी स्वर्ड को दोबारा से चला देता है और अपनी स्वर्ड को चलाते हुए कहता है मैं तुम्हारे आखिरी वर्ड्स को मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। और फिर वैसे हमें उसी ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन की तरफ दिखाया जाता जो कि बहुत तेजी से चिल्ला रहा था, उसे इस समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। देन योनसिन वैसे ही दोबारा अपनी स्वर्ड से अटैक करता है और फिर वैसे ही उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और इस समय जो ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन का सर था वो अलग हो चुका था, लेकिन सर अलग होने के बाद भी वो चिल्लाए जा रहा था और जो उसका खून था वो चारों तरफ फैल चुका था। और फिर वैसे ही जो उसकी बॉडी होती है वो भी जमीन पे गिरने लगती है। और इस समय जो अपना योनसिन था वो बस शांति से खड़ा हो चुका था उसके सर को काट कर, और फिर वैसे ही बाकी के लोगों की तरफ देखने लगता है। और फिर उनकी तरफ देखते हुए योनसिन चिल्लाते हुए कहता है ओह इस सेक्ट का काम तो हो गया। और इस समय वहाँ पर जितने भी लोग बचे थे, जितने भी 3-4 लोग जिंदा बचे थे, वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे और बस ध्यान से योनसिन को ही घबराहट में देख रहे थे। दोबारा से योनसिन अपनी एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए कहता है यहाँ से भागने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। इस समय योनसिन अपनी एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए बस ध्यान से उनको ही देख रहा था, और योनसिन की ऐसी पावर देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब घबरा चुके थे, सबके शरीर से पसीना निकलने लगा था। और अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग कह रहे होते थैंक यू सर, आपने हम सभी का बदला ले लिया। और तभी हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहता है थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी मरी हुई बच्ची को शांति दी है इन सभी घिनौने आदमियों को मार के। देन वैसे ही योनसिन भी उसी तरफ देखने लगता है उसकी बच्ची की तरफ, और फिर उसी लड़की को देखते हुए कहता है जो जियान है वो जोंगनान सेक्ट की टेरिटरी है और आखिरकार इस जैसी चीज यहाँ पर कैसे हो सकती है। और जब वो आदमी ये बात सुनता है वैसे ही अपने योनसिन से कहता है जो इस समय जोंगनान सेक्ट है वो लड़ रहा है टायरेंट स्वेट ट्राइब से। और जब योनसिन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है क्या वो लड़ रहे हैं, तो अच्छा यही वजह है कि जोंगनान सेक्ट के अंडर जितने भी स्कूल आते हैं, मार्शल आर्ट स्कूल जितने भी आते हैं, वो सभी माउंट जोंगनान क्यों चले गए अब मुझे मालूम चला, तो यही वजह है उनका वहाँ पर जाने का। तो अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो अपना योनसिन था वो जंगल के बीच से वापस आ रहा होता है और फिर आगे चलते हुए अपने मन में कहता है अगर वो लोग टायरेंट स्वेट ट्राइब के खिलाफ हैं तो फिर जोंगनान सेक्ट को अपने जीवन को दांव पर लगाना होगा, और ये लड़ाई सिर्फ एक या 2 मार्शल आर्टिस्ट की मौत के साथ खत्म नहीं होने वाली। और फिर वैसे ही जो अपना योनसिन होता है वो याद करता है अपने भाई और अपनी छोटी सी बहन को, और फिर उनको सोचने के बाद वैसे ही योनसिन कहता है मुझे जोंगनान जाने की जरूरत है। देन दोबारा से योनसिन आगे चलते हुए कहता है अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स में तेरा
स्काइस आती हैं जो कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस के ऊपर रूल करती हैं और डिसोलेट फोर्ट्रेस को उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है और टायरेंट स्वॉर्ड ट्राइब के बहुत सारे मार्शल आर्टिस्टों के सर काट करके बहुत सारा क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है और इसीलिए माजिन भी मुझे ये सब कुछ करने देगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। और जब यॉन्सन ये सब कुछ सोचते सोचते जा ही रहा होता है वैसे ही वो किसी चीज को नोटिस करता है और एक जगह पर रुक जाता है। फिर वैसे ही रुकने के बाद कहता है, क्या तुम लोगों ने बैटल मैनियक के ट्रेसेस को फाइंड कर लिया? फिर वैसे में जंगल के अंदर तरफ दिखाया जाता है। यहाँ से दो लोग चलते हुए आ रहे होते हैं और ये कोई और नहीं माउंट हुआ सेक्ट के लोग होते हैं और फिर वो लोग वैसे ही अपने जॉनसन के पास आ जाते हैं। और देन जो वो माउंट हुआ सेक्ट का दाढ़ी वाला आदमी होता है वो जॉनसन से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मेंटिस सेक्ट में नहीं गए। और जब जॉनसन उस आदमी की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, मैंने देखा वो इतना भी अच्छा नहीं था। और जब वो आदमी जॉनसन की बात सुनता है वैसे ही कहता है, ये मार्शल आर्ट का सही में शानदार प्रदर्शन था। तुम फ्यूचर में रेडियंट डीमन स्क्वाड के लीडर भी बन सकते हो। नहीं तुम बल्कि द डिवाइन स्वॉर्ड स्क्वाड लीडर भी बन सकते हो। इससे हमारे सेक्ट का भी नॉलेज का हॉरिजॉन होगा। जब उसका डिसिबल ये बात सुनता है तो वैसे अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, जब भी मैं आपके इस बात के बारे में सोचता हूँ कि सिर्फ आपको 5 बार मूव्स बदलने की जरूरत थी तो तब मुझे बहुत ज्यादा बेकार फील होता है। देन उन सब की बात सुनकर जॉनसन भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन दोबारा से वो लड़का जॉनसन से कहता है, वैसे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? और मुझे ऐसा लगता है कि आपको माउंट हुआ सेक्ट की मार्शल आर्ट में भी इंटरेस्ट है। इसके अलावा जो डिसोलेट फोर्ट्रेस है वो भी माउंट हुआ सेक्ट से ज्यादा दूर नहीं है। और जब अपना जॉनसन ये बात सुनता है तो वैसे वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और फिर वैसे उस लड़के से कहता है, मेरे पास कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसके लिए मैं माउंट हुआ सेक्ट के पास जाऊं। जब वो लड़का ये सुनता है तो उसके तो पसीने ही आ जाते हैं कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। दोबारा से जॉनसन कहता है, वैसे अगर तुम मुझे ढूंढने के लिए आओगे तो मैं भी तुम्हें देखने के लिए इनकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हालांकि जब भी तुम मेरे पास आओगे तो तब तुम्हें एक नई मार्शल आर्ट सीखनी होगी मुझसे मिलने से पहले। और जब वो लड़का ये सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जॉनसन एक बैग को लाद कर आ चुका होता है और वहीं पर सभी लोग बैठे होते हैं, माजिन वगैरह और जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबके सब वहीं पर बैठे होते हैं। इस समय सभी लोग अपने जॉनसन को ही आता हुआ देख रहे थे। जॉनसन को देखते हुए कहते हैं, इसके अराउंड जो एनर्जी थी वो पहले से थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। वैसे ही जो बाइक होती है वो जॉनसन के पास आते हुए कहती है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीठ पर वार किया गया है, तो फिर चलो अब जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पीठ के ऊपर बम लगाने में तुम्हारी मदद करूंगी, चलो जल्दी से बैठ जाओ। देन वैसे ही जो माजिन होता है वो जॉनसन से कहता है, लाइटनिंग जीनियस आखिरकार तुम्हारा मिशन कैसा गया? देन वैसे ही जो जॉनसन होता है वो अपनी पीठ से वैसे ही बैग को अपने उतारने लगता है। और फिर वैसे हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को देखकर हैरान हो चुके होते हैं। और फिर वैसे ही कहते हैं, क्या वहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट भी था? वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि जॉनसन के बैग में था उसी ब्लड स्वर्ड्समैन का सर। दोबारा से माजिन उस सर को देखते हुए कहता है, ब्लड फ्लेम कल्ट के अलावा वहाँ पर एक ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन भी था। देन वैसे ही जो गोजो का हाइब्रिड होता है वो भी कहता है, वाओ तुमने अभी साबित कर दिया कि जो जेंगपिंग काउंटी में जो हुआ वो बिल्कुल भी एक संयोग नहीं था। और जब माजिन ये सारी चीजें देखता है तो वैसे ही अपने मन में कुछ सोचने के बाद कहता है, ब्लड फ्लेम कल्ट ने एक और कदम उठाया है और उन्होंने ब्लड मास्टर स्वर्ड्समैन को उन स्थानों पर भी तैनात किया है जहाँ पर वो आमतौर पर नहीं दिखते। और जब वो लड़की यानी कि बाइक ये सुनती है तो वो भी कहती है, ये डेफिनेटली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वैसे जो भी हो लाइटनिंग जीनियस, तुमने एक महान उपलब्धि हासिल की है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याएं तुम्हारा ही पीछा कर रही हैं। देन दोबारा से माजिन कहता है, फिर भी तुमने उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है और वापस आकर तुमने एक ऐसी जानकारी लाई हो जो मुरीम के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होगी। और जब जॉनसन ये सारी बात सुनता है तो वैसे ही माजिन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। और जब माजिन जॉनसन की बात सुनता है तो माजिन भी कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? देन जॉनसन माजिन से कहता है, मैं माउंट जोंगनान पर जाना चाहता हूँ। और अब इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्या कर रहे हो यार। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।